नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय फर्स्ट शेयर, जिसमें आप शेयर मार्केट को आसानी से सीख सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त पंकज। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है शेयर मार्केट में निवेश क्यों करना चाहिए। उससे पहले आपको शेयर और शेयर मार्केट क्या होता है ये जानना पड़ेगा। इसीलिए आपको पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे। उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। चलिए देखते हैं शेयर मार्केट में निवेश क्यों करना चाहिए। इस दुनिया में पैसा कमाना कौन नहीं चाहता। पैसा इंसान के हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास पैसा है तो ही अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, और पैसों के बिना हमारा सपना तो सपना ही बनकर रह जाएगा। इसीलिए आज दुनिया में सभी लोग पैसों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि पैसा है तभी आपके पास इज्जत, दौलत, घर, रिश्तेदार और दोस्त, ये सब कुछ है। दुनिया में पैसे कमाने के बहुत ज़रिए हैं। कुछ लोग जॉब करके पैसे कमाते हैं, तो कुछ लोग व्यापार यानी बिजनेस करके पैसे कमाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैसे इन्वेस्ट यानी निवेश करके ढेर सारे पैसे कमाते हैं। चलिए देखते हैं लोगों के आर्थिक स्तर पर उनके निवेश करने के तरीके। पहले स्तर पे आते हैं गरीब लोग, जिनका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है, और एक तो वो बचत करते हैं या विशी में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे स्तर में आते हैं मध्यम वर्गीय लोग। वो नॉर्मली सेविंग अकाउंट, विशी, पोस्ट आरडी, बैंक एफडी, एलआईसी पॉलिसी और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरे स्तर में आते हैं अमीर लोग। वो लोग गोल्ड, रियल इस्टेट, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यह सब पैसा इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इन सब में सबसे बेहतर इन्वेस्ट वही है जो महंगाई को पछाड़ कर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सके। चलो अब देखते हैं इन सब इन्वेस्टमेंट में कितने रिटर्न्स यानी प्रॉफिट मिलता है। अब आपको यह टेबल देखकर लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा रिटर्न्स मिल रहा है, तो इनमें इन्वेस्ट करना बेहतर है। लेकिन इन सभी को प्रभावित करता है महंगाई का दर, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती ही जाती है। आज कोई चीज़ 100 रुपये में मिल रही है तो अगले साल उसका दाम 107 हो जाएगा। अब महंगाई का दर चल रहा है 6.93%, यानी कि लगभग 7% है। तो फिर हम इन इन्वेस्टमेंट को महंगाई के साथ कंपेयर करते हैं। होम सेविंग और विशी पर तो कोई ब्याज नहीं मिलता, तो कोई रिटर्न्स नहीं। फिर इनमें इन्वेस्ट करने में निश्चित ही आपका लॉस है। बैंक सेविंग अकाउंट में आपको 3 से 4% का ब्याज मिलता है, और महंगाई का दर है 7%, तो इससे तो आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस में ही है। पोस्टल आरडी में ब्याज है 5.8%, तो फिर यही भी लॉस में ही है। एलआईसी पॉलिसी में 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, लेकिन यह महंगाई को हरा नहीं सकता, तो यह भी लॉस में ही है। अब बात करते हैं बैंक एफडी की। इससे रिटर्न्स है 6 से 8%, और महंगाई का दर है 7%, तो फिर यह इन्वेस्टमेंट लगभग महंगाई के बराबर ही हो गई। अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है तो 20% टैक्स लगता है, तो फिर यह इन्वेस्टमेंट भी लॉस में ही है। गोल्ड और रियल इस्टेट का रिटर्न्स महंगाई के कारण 9-11% से घटकर 3-4% ही हो जाता है। इन सब तरीक़ों से जो भी आपका रिटर्न्स आता है वो महंगाई की वजह से घट जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4% रिटर्न्स पा सकते हैं, वो भी सिर्फ गोल्ड और रियल इस्टेट में मिलता है। अगर आपको इस महंगाई को हराकर 15% से ज़्यादा रिटर्न पाना है तो आपको सिर्फ शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में ही मिल सकता है, जो गोल्ड, रियल इस्टेट और एफडी की तुलना में बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं शेयर मार्केट के फ़ायदे क्या है। इससे अच्छा और साफ बिजनेस कोई नहीं है। इसमें कोई उधार नहीं, सिर्फ नकद व्यवहार चलता है। आपने कमाया हुआ पैसा किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 100% पारदर्शिता है। आप दुनिया में कहीं भी जाओ, आपके शेयर की प्राइस सेम ही रहेगी। इसमें कोई बल्क डिस्काउंट नहीं। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप एक शेयर खरीदते हैं तो आपको वो जितने में भी मिलेगा वही प्राइस में ज़्यादा मात्रा में शेयर लेने वाले को भी मिलेगा। यह बिजनेस ऐसा है
जिसमें जिस दिन चाहे एंट्री कर सकते हैं और जिस दिन चाहे एग्जिट कर सकते हैं। अगर इस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो 5 मिनट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। आपकी गैर मौजूदगी का आपके बिजनेस पर कोई असर नहीं होगा। आप इसको दुनिया के किसी भी कोने से चला सकते हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा हो। इसमें आपको जगह की, रॉ मटेरियल की, वर्कर की कोई ज़रूरत नहीं, कोई करप्शन ही नहीं। आपको शेयर खरीदने बेचने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं। बस खरीदने बेचने का ऑर्डर डालो, वो अपने आप खरीद बिक जाएगा। आप कितनी भी धनराशि से निवेश कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। हर शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टी पर मार्केट बंद रहता है। बाज़ार तेज़ी में चल रहा है तो ज़रूर कमा सकते हैं। अगर बाज़ार में गिरावट है तो भी शॉर्ट सेलिंग के ज़रिए कमा सकते हैं। दूसरा बिजनेस करते करते भी इसे हैंडल कर सकते हैं। कंपटीशन की कोई चिंता ही नहीं है। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही मार्केट ऊपर जाएगा। आपको शेयर मार्केट में आने के लिए स्पेशल एजुकेशन फील्ड की ज़रूरत ही नहीं है। आप कौन से बैकग्राउंड से हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेयर मार्केट में निवेश करना अन्य किसी भी निवेश की तुलना में ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि दुनिया में किसी भी देश का स्टॉक मार्केट हो वह लंबे समय में आगे ही बढ़ता है। सन 1991 में सेंसेक्स 5000 पॉइंट्स पर था। आज सन 2020 में 40,000 पर है, यानी कि पिछले 30 साल में सेंसेक्स 8 गुना बढ़ा है। अगर आपने 1991 में सेंसेक्स में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो वह आज 8 लाख रुपए से भी ज़्यादा होते। इसके अलावा कंपनियां बोनस शेयर, लाभांश यानी कि डिविडेंड जारी करती है और स्टॉक स्प्लिट करती है, जिसकी वजह से भी इन्वेस्टर को लाभ होता है। जैसे कि अगर आपने 35 साल पहले विप्रो में सिर्फ 100 रुपये भी इन्वेस्ट किए होते तो आज वह 6 करोड़ से ज़्यादा हो जाते। अब शेयर मार्केट के इतने सारे फायदे हैं, लेकिन फिर भी भारत में सिर्फ 3-4% लोग ही शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, बल्कि विकसित देशों में 50% से भी ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय लोगों में शेयर मार्केट की छवि अच्छी नहीं है। माता पिता अपने बच्चों को शेयर मार्केट से दूर ही रखना पसंद करते हैं और सेविंग बैंक अकाउंट, एफडी या ज़मीन खरीदकर निवेश करते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं कि अक्सर फिल्मों में किसी ने शेयर मार्केट में अपना सारा पैसा खो दिया है और वो पूरा कंगाल हो गया है। वैसे शेयर मार्केट में स्कैम भी हुए थे। हर्षद मेहता, केतन पारेख और सत्यम जैसे स्कैम ने पूरे देश को हिला दिया था। लेकिन 1992 में सेबी के आने के बाद ऐसी गैरकानूनी चीज़ों पर ज़बरदस्त अंकुश लग गया। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी शेयर बाजार पर नियंत्रण रखता है, जिसे भारत सरकार चलाती है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी और सेबी एक्ट 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को पावर में आ गई थी। सेबी ने हमेशा से ही शेयर बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए कई अधिनियम जारी किए हैं और स्कैमर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पहले शेयर मार्केट में एंट्री करना बहुत मुश्किल था। शेयर का ट्रांजैक्शन फिजिकली होता था। लोगों को शेयर्स के सर्टिफिकेट मिलते थे। अगर सर्टिफिकेट गुम हो गए तो बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन अभी सब डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। आपका एक डीमैट अकाउंट होता है जिसमें आपके सभी शेयर्स सुरक्षित रखे जाते हैं और इसकी निगरानी CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और NSDL नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड जैसी सरकारी संस्थाएं करती है। डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट जितना ही सेफ है और इसकी वजह से शेयर की लेन देन बहुत ही आसान हो गई है। पहले के दिनों डीमैट अकाउंट निकालने में बहुत सारा पेपर वर्क था। पेपर
पोस्ट से भेजने पड़ते थे, जिसकी वजह से कई दिनों का समय लगता था। ब्रोकर्स ब्रोकरेज भी ज़्यादा लेते थे, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी भी देनी पड़ती थी। लेकिन अब मार्केट में जीरोधा जैसे कई डिस्काउंट ब्रोकर्स उपलब्ध है जो सेबी में रजिस्टर्ड है, जिस पे आप 2-3 डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन देकर अपना डीमैट अकाउंट 1-2 दिन में निकाल सकते हैं और इसके लिए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी भी देने की ज़रूरत नहीं। शेयर मार्केट की और एक बात है जिससे लोग डरते हैं, वो है उसकी वोलेटिलिटी। शेयर बाज़ार की ये वोलेटिलिटी यानी चढ़ उतार ही उसकी खूबसूरती है। ये वोलेटिलिटी ज़्यादा मायने नहीं रखती, तो मायने रखता है हमारा फोकस। कई लोगों का फोकस यह होता है कि मैं कुछ दिनों में ही करोड़पति बन जाऊंगा या बैंक एफडी जैसा फिक्स्ड रिटर्न पाऊंगा। लेकिन शेयर मार्केट वोलाटाइल है, तो रिटर्न्स भी वोलाटाइल है। तो हमारा फोकस मार्केट को बीट करने पर होना चाहिए, यानी कि अगर मार्केट -5% पर है तो हमारा फोकस +5% रिटर्न्स लाने पर होना चाहिए। अगर आपने मार्केट को बीट करने के फोकस से अच्छे स्टॉक ले लिए तो वो आपको ज़रूर अच्छे रिटर्न्स देंगे। कई लोग शेयर मार्केट के बारे में अक्सर कहते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है। चलिए हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अब इंडिया में जुए में सबसे ज़्यादा फेमस है 3 पत्ती। समझ लेते हैं कि आप और मैं 3 पत्ती खेल रहे हैं और हमने 100 रुपये लगाए हैं, यानी कि अगर मैं जीता तो आपको मुझे 100 रुपये देने होंगे और आप जीते तो मुझे आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। इसे कहते हैं असली जुआ। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। अगर आप जीते तो मुझे आपको 100 रुपये देने होंगे और मैं जीता तो आपको देने होंगे सिर्फ ₹10। यही तो शेयर मार्केट की खूबी है। तो शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, बल्कि यह एक सोचा समझा फायदेमंद निवेश है। आमतौर पर लोगों की यह धारणा है कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है। वैसे देखा जाए तो शेयर मार्केट थोड़ा रिस्की है, लेकिन कितना रिस्की है वो हम जानेंगे। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे ही क्यों ना हो हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर वो कंपनी प्रॉफिट में है तो आप भी प्रॉफिट में हैं, और अगर वो कंपनी लॉस में है तो आप भी लॉस में हैं, यानी कि आप भी उस कंपनी की अच्छी बुरी हालतों के भागीदार हो जाते हैं। अगर आप अच्छी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, टाटा और एमआरएफ के शेयर्स लेते हैं तो आप ज़रूर प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप ऐसे ही 18-20% रिटर्न्स लेकर ऐसे अच्छे कंपनियों में लगातार निवेश करते रहेंगे तो आपका पैसा 5-6 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसे ही कंपाउंडिंग पावर कहते हैं। तो पहले दिनों की तुलना में आज शेयर मार्केट में निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद, आसान और सुरक्षित हो गया है। इसीलिए कोई भी आम इंसान शेयर मार्केट में निवेश कर सकता है। यहाँ पर कोई भी आम इंसान एक क्लिक से अंबानी, टाटा और बिरला की कंपनी का हिस्सेदार बन सकता है। तो वह आम इंसान कह सकता है कि अंबानी, टाटा और बिरला की कंपनी में मेरा भी पैसा लगा है। तो आज हमने यह जान लिया है कि शेयर मार्केट में निवेश क्यों करना चाहिए और शेयर मार्केट के फायदे भी जान लिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट आसानी से खोलकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर जीरोधा, जिसके 3 मिलियन से भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, उसमें आप पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट से 2 दिन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।